दूसरी ओर लिंग पियाओक्सु शांत और संयमित थी, मानो उसने कुछ भी नहीं देखा हो। वो चुपचाप अकेली शराब पी रही थी। उसका हल्का लाल चेहरा खिलते हुए बर्फ के कमल की तरह था, जो अतुलनीय रूप से सुंदर था। उसी समय किसी ने यह नहीं देखा कि महल के द्वार के बाहर कहीं से एक आकृति प्रकट हुई थी। वह चुपचाप वहां खड़ा था, मानो 9 स्वर्गों का देव राजा उतर आया हो। उसकी क्यूई ने ब्रह्मांड को निगल लिया, सभी दिशाओं को नीचे देखा और सर्वोच्च था। चियांग झान अपने दिल में चौंक गया और फिर उसने अपना सिर बाहर की ओर घुमाया। उसकी आंखें सदमे से भर गई। शिष्य गुरु को नमस्कार करता है। अगले ही पल चियांग झान के पैरों के नीचे हवा का एक झोंका आया। वो जल्दी से उस आदमी के पास गया और सम्मान के साथ बोला, लिंग पियाओक्सु, अजय युवा गुरु चू हनफेंग। और जिया फेक्सो ने भी उस व्यक्ति को देखा और उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। एक पल में उबलता हुआ महल शांत हो गया। सभी ने महल के बाहर खड़े व्यक्ति को भय और पसीने से तर देखा। ये सही है, जो व्यक्ति आया था वो दिव्य मार्शल संप्रदाय का गुरु था, लेकिन ये अभी भी उसकी इच्छा का प्रक्षेपण था। फिर भी स्वर्ग और पृथ्वी, तूफान और ब्रह्मांड के नियंत्रण को दबाने की क्यूई ने सभी की रीढ़ में ठंडक पहुंचा दी। चियांग परिवार दूर से मेहमान है। वे अपने गुरु के लिए जल्दी में यहां आए हैं। वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। यहां सर्वोच्च श्रेणी के खजाने का एक सेट था और इसे मो तियान का स्तंभ नाम दिया गया था। इसे सभी के लिए एक बैठक उपहार के रूप में ले। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु की इच्छा प्रक्षेपण ने मंद रूप से मुस्कुराया और उनकी 2 धधकती आंखें पूरे दृश्य को घुमाती रही। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कई काली दिव्य रोशनी निकली। 12 दिव्य रोशनी, स्याही की तरह काली, एक राक्षसी रोशनी के साथ चमक उठी। दिव्य प्रकाश की प्रत्येक किरण एक स्तंभ थी, जो आकाश को थामे हुए थी और स्वर्ग तक पहुंच सकती थी। जैसे ही वे धरती में उतरे, उनके ऊपर शैतान भगवान की छवियां दिखाई दी। आभा सघन थी और दबाव बेजोड़ था। यह स्पष्ट था कि शैतान दाव विशेषज्ञ अंदर ही बंद था। मो तियान सील के 12 खंभे महल के चारों ओर घूमते थे और एक और भी रहस्यमय भव्य संरचना बनाते थे। ये 12 सर्वोच्च श्रेणी के खजानों द्वारा बनाई गई एक सरणी संरचना थी। एक बार इसे सक्रिय करने के बाद यहां तक कि दिव्य रूप चरण विशेषज्ञ भी कम समय में रक्षा को नहीं तोड़ सकता था। धन्यवाद गुरु, चियांग झान ने अपना आभार व्यक्त किया। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु की इच्छा अचानक उतरेगी। इसके अलावा ने उसे एक साथ 12 सर्वोच्च श्रेणी के खजाने दिए थे। ये इनाम निश्चित रूप से बहुत बड़ा था। पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में शायद उसके गुरु के अलावा कोई और ऐसा नहीं था जो ऐसा इनाम दे सकता था। लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा गुरु चू हनफेंग भी बहुत उत्साहित थे। सर्वोच्च श्रेणी के खजाने अमूल्य थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय में भी वे बहुत कीमती थे। बहुत से उच्च और शक्तिशाली सच्चे शिष्यों के पास ये नहीं थे। इस बिंदु से यह बताना मुश्किल नहीं था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु चियांग झान को कितना महत्व देते थे। जिया फेक्सू ने हैरान भाव से दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु को देखा। उसे नहीं पता था कि वो क्या सोच रही थी। उपस्थित सभी लोगों ने एक उच्च श्रेणी के खजाने का दबाव महसूस किया, जो पहाड़ जितना भारी था, और उनके दिल अवर्णनीय सदमे से भर गए। लिंग पियाओक्सु, चू हनफेंग, दिव्य मार्शल संप्रदाय में एक गुप्त क्षेत्र है जिसे हाल ही में खोला गया है। आप दोनों कुछ समय के लिए एकांत में साधना कर सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके दिव्य आकार चरण को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जिया फेक्सू एल्डर डोबाओ पुनर्जन्म के मूल क्रिस्टल की खोज करने के लिए 9 नर्क में जा रहे हैं। उसका अनुसरण करें। पुनर्जन्म की उत्पत्ति की शक्ति को समझने में यह आपकी बहुत मदद करेगा। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु की इच्छा प्रक्षेपण ने शांति से कहा,
अगले साल दिव्य मार्शल संप्रदाय एक नए बेटे का चयन करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी संप्रदाय के नेता के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। भविष्य में आप संप्रदाय के प्रभारी होंगे और आपके आगे एक उज्जवल भविष्य होगा। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले लिंग पियाओक्सु, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और जिया फेक्सु सभी संदेह से भरे हुए थे। यहां तक कि चियांग झान भी अपवाद नहीं था। उन्होंने मूल रूप से धर्मी शैतान युद्ध के मैदान, मैजिक इमेज स्टेज युद्ध के मैदान का पता लगाने की योजना बनाई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु उन्हें अलग करना चाहेंगे। हालांकि अलगाव ने उन्हें उदास कर दिया था। दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था। अगले साल बेटे का चयन किया जाएगा। लिंग पियाओक्स्यू और अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग की ये जोड़ी, बिना किसी संदेह के जिया फेक्स्यू एक महान अवसर था जो मिलना मुश्किल था, क्योंकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के बेटे का पद सम्मानजनक था। एक शीर्षक वाले बुजुर्ग के बराबर होने के नाते न केवल उन्हें संप्रदाय प्रमुख का पद विरासत में पाने का अधिकार था, बल्कि उन्हें ऐसा करने का भी अधिकार था और इच्छानुसार सभी प्रकार के कीमती संसाधनों को जुटा सकते हैं। कोई भी स्वर्ग से मुफ्त भोजन जैसी अच्छी चीज को अस्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के शब्द दृढ़ और निर्विवाद थे। स्वर्ग के नीचे जो कोई भी उसकी अवहेलना करने की हिम्मत करता, वो मर जाता। चियांग झान, तुम अभी क्लेश पतन अवस्था के 10वें स्तर के शिखर पर हो। यदि तुम जादुई छवि अवस्था को तोड़ना चाहते हो, मुझे लोहे और खून के परीक्षण से गुजरना होगा और मुझे जितनी जल्दी हो सके धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में जाना होगा। लेकिन हाल ही में कुछ बड़ा हुआ था। ये स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के युद्ध राजा बुजुर्ग थे। दानव भगवान मंदिर के बुजुर्ग वू चांगशेंग ने आपको भगवान वध सूची में नंबर एक प्रतिभाशाली के रूप में सूचीबद्ध किया था और आप झूहे कियानलोंग के बराबर थे। वर्तमान में राक्षसी शैतानों के अनगिनत विशेषज्ञ आपकी तलाश कर रहे थे, इसलिए वे या तो जा रहे थे या नहीं। आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु की इच्छा प्रक्षेपण चियांग झान पर पड़ा और उनके शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। हालांकि उनमें से अधिकांश को नहीं पता था कि एल्डर वू गेंगलोंग कौन थे। उनमें से अधिकांश अभी भी नहीं जानते थे कि एल्डर वू गेंगलोंग कौन थे। वे नहीं जानते थे कि भगवान वध सूची में नंबर एक प्रतिभाशाली होने का क्या मतलब है, लेकिन वे दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर के शब्दों से बता सकते थे कि एल्डर वू गेंगलोंग भगवान वध सूची में नंबर एक प्रतिभाशाली थे। चियांग झान की धर्मी शैतान युद्ध के मैदान की यात्रा खतरे और दुर्भाग्य से भरी थी। दूसरी ओर लिंग पियाओक्सु, अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग और जिया फेक्सु और भी अधिक भयभीत और चिंतित थे। अफवाहों के अनुसार स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के युद्ध राजा बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि दानव भगवान मंदिर में पले बढ़े बुजुर्ग थे। उनका नाम दूर दूर तक फैल गया था। उनका नाम बेजोड़ था और उन्हें भगवान वध रैंकिंग में नंबर 1 स्थान दिया गया था, जिसने चियांग झान को तूफान के शीर्ष पर खड़ा कर दिया था। खुद का नाम बनाने के लिए शैतान और शैतान दांव के सभी विशेषज्ञ निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर चियांग झान का शिकार करेंगे। इसके अलावा जब झूहे कियानलोंग को भगवान की हत्या की सूची में पहला स्थान दिया गया था, तो कहा गया था कि उसे मारने से उसे किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट मिलेगा, जो चियांग झान को मारने का इनाम था। स्वाभाविक रूप से यह अतुलनीय रूप से कीमती था। जैसा कि कहा जाता है, मनुष्य पैसे के लिए मरते हैं और पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट प्राप्त करने के लिए 2 राक्षसी शैतान चियांग झान को कभी भी धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र से जीवित नहीं जाने देंगे। ये सही है, चियांग झान की ताकत बहुत शक्तिशाली थी और वो पारलौकिक क्षेत्र में एक सम्राट के स्तर के असीम रूप से करीब था। हालांकि धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में जादू छवि चरण युद्ध क्षेत्र में कई कैनोनाइट सम्राट और सर्वोच्च विशेषज्ञ थे
उनमें से कोई भी आसानी से चियांग झान को मार सकता था। इन सभी ने संकेत दिया कि चियांग झान ने धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र में कदम रखा था। ये ड्रैगन के तालाब या बाघ की मांद में प्रवेश करने से अलग नहीं था। वो बिना किसी संदेह के मर जाएगा। गॉड स्लेइंग लिस्ट में नंबर 1 जीनियस, एल्डर वॉरकिंग और एल्डर वुचांग वास्तव में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। चियांग झान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी जब उसने कहा, मास्टर, चिंता मत करो। मैं एल्डर वू और एल्डर वुचांग को धर्मी शैतान युद्ध के मैदान की इस यात्रा के बारे में बता दूंगा। मुझे मारने की चाहत के लिए आपको कीमत चुकानी होगी। ये जानते हुए कि पहाड़ में एक बाघ है, वो बाघ पर्वत की ओर चल पड़ा। हालांकि चियांग झान जानता था कि धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में कदम रखना बेहद खतरनाक था, लेकिन उसे डरने की कोई बात नहीं थी। उसकी लड़ाई की भावना आसमान छू रही थी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वो चियांग झान के साहस से बहुत संतुष्ट थे। उनकी आंखें, जो सूरज की तरह चमकीली थीं, लिंग पियाओक्सू और अजय युवा मास्टर चू हन फेंग पर घूम गई। जिया फेक्सू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों मेरे पीछे आओगे। बोलने से पहले उसने अपना हाथ हिलाया। उमड़ती ऊर्जा की लहरें विशाल महासागर में विशाल लहरों की तरह थी, जो उमड़ती थी और हजारों मील को निगल जाती थी। इसने तुरंत लिंग पियाओक्सू, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और जिया फेक्सू को अपने में समेट लिया और बिना किसी निशान के गायब हो गई। चियांग झान ने भौहें सिकोड़ी। क्या ये सिर्फ 9 नरकों में पुनर्जन्म के मूल क्रिस्टल की खोज के लिए एकांत में जाना नहीं था? इतनी जल्दी में होने के कारण उसने उन्हें अलग होने का समय भी नहीं दिया। हालांकि उसने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि शायद ये समय की कमी के कारण था। दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर बहुत अधीर था। कोई बात नहीं, लिंग पियाओक्सू, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग, जिया फेक्सू और अन्य पहले ही चले गए थे। ये तीनों लोग प्रतिभाशाली और प्रतिभावान थे। उनका मानना था कि 1 साल बाद वे निश्चित रूप से दिव्य आकार चरण को तोड़ने और पुत्र की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। एक बार जब वे सफल हो गए तो स्थिति में जबरदस्त बदलाव होगा। एक दोस्त के रूप में चियांग झान को उम्मीद थी कि लिंग पियाओक्सू, अजय युवा मास्टर चू हनफेंग और जिया फेक्सू अद्वितीय विशेषज्ञ बनेंगे। वो अपनी पूरी ताकत के साथ मैजिक इमेज स्टेज को भी तोड़ना चाहता था। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह चुने हुए व्यक्ति की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए दिव्य आकार चरण को तोड़ सके। इस तरह उन सभी को दिव्य मार्शल संप्रदाय मास्टर की स्थिति विरासत में मिलने का मौका मिलेगा। ये एक सर्वोच्च सम्मान था और ये दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी प्रतिभाशाली लोगों का सपना भी था। यदि चियांग झान दिव्य मार्शल संप्रदाय का गुरु बन सकता है तो वो हवा को बुला सकता है और बारिश को बुला सकता है और दुनिया पर हावी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो चियांग परिवार को तेजी से बढ़ने में मदद करने के लिए पूरे संप्रदाय की ताकत उधार ले सकता है। अपनी मां के ठिकाने की खोज भी आधे प्रयास में दोगुना परिणाम देगी। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान मुड़ा और अपने पिता चियांग डोंगटियन के साथ महल में वापस चला गया। लेंग जिंग्यून, लुओ जी और एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन सहित जियांग परिवार के सभी लोग शराब पीते रहे। हालांकि सभी का दिल चिंता से भरा हुआ था। वे सभी चियांग झान को धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में न जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि चियांग झान का दिल दृढ़ और अडिग था। वो अगले दिन भोर तक सभी को सांत्वना देता रहा। उसने एक पत्र पीछे छोड़ा और चुपचाप लियान यू शहर से निकल गया। विशाल शून्य में चियांग झान एक दिव्य इंद्रधनुष में बदल गया और बाहर निकल गया। वो सबसे पहले दिव्य मार्शल संप्रदाय के 9 स्वर्ग सितारा पर्वत पर लौटा और फिर धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में टेलीपोर्टेशन गठन ले गया। धमाका। धर्मी शैतान युद्ध के मैदान, मैजिक इमेज स्टेज,
युद्ध के मैदान की ओर ले जाने वाला टेलीपोर्टेशन गठन अचानक हिंसक रूप से हिल गया। चमकदार रोशनी की किरणें आसमान में उड़ गई और पूरा आसमान फटने लगा। उनमें से चियांग झान को लगा कि समय और स्थान उलट गए हैं। उसे चक्कर आ रहा था और फिर वो पतली हवा में गायब हो गया। स्वूश स्वूश, हवा जोर से चल रही थी और हवा ब्लेड की तरह ठंडी थी। आसमान रेत और धूल से भर गया था। ये एक रेगिस्तान था जो जहां तक नजर जा सकती थी फैला हुआ था। एक ऊंचे टीले के नीचे चियांग झान ने खालीपन से चारों ओर देखा। उसने अपने आसपास की जगहों को देखा और वो अच्छी तरह से जानता था कि यह रेगिस्तान मैजिक इमेज स्टेज का युद्ध क्षेत्र था और वो जगह भी जहां वो अपना कठोर प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा था। इस जगह पर अनगिनत राक्षसी शैतान और राक्षसी विशेषज्ञ थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो चियांग झान से भी अधिक शक्तिशाली थे, जो ट्रांसेंडेंस दायरे, सम्राट, कैनोनाइट सम्राट और सर्वोच्च विशेषज्ञों में थे। एक बार उनका सामना होने पर यह उनके लिए एक आपदा होगी। हालांकि ये प्रशिक्षण खतरे से भरा था, चियांग झान ने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए। उसका युद्ध का इरादा आग की तरह था। वो पहले से ही क्लेश पतन चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका था। वो किसी भी समय मैजिक इमेज चरण में कदम रख सकता था। उस समय एक कैनोनाइट सम्राट योद्धा को मारना धूल उड़ाने जितना आसान होगा। वो एक कैनोनाइट सम्राट योद्धा से भी लड़ सकता था। इस वजह से चियांग झान 2 राक्षसी शैतानों से मिलने के लिए उत्सुक था। केवल जीवन मरण की लड़ाई में ही वो आगे बढ़ पाएगा। गड़गड़ाहट, एक तीव्र मनोच्चा के साथ चियांग झान उड़ गया। उसकी चमकती आंखों की जोड़ी एक अतुलनीय भयंकर कृपाण प्रकाश के साथ टिमटिमा रही थी, क्योंकि वो रास्ते में शैतान दाव विशेषज्ञ के निशान खोज रहा था। मैजिक इमेज स्टेज युद्ध के मैदान में लगभग कुछ 100 मील की दूरी पर अचानक उसके सामने आत्मा को झकझोर देने वाले विस्फोटों की एक श्रृंखला सुनाई दी। ये बहरा कर देने वाला था। आगे देखा, उनसे लगभग 10 मील आगे शैतान दाव विशेषज्ञों का एक समूह था। उनमें से प्रत्येक एक बढ़ती हुई शैतानी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली धार। ये 10,000 मील तक गड़गड़ाहट और हिलता रहा, जिससे आसपास का आकाश ढह गया। जमीन परत दर परत ढह रही थी। दुनिया के अंत का दृश्य चौंकाने वाला था। कुछ 100 मैजिक इमेज स्टेज विशेषज्ञ थे। हालांकि उनमें से अधिकांश साधारण स्तर के थे, लेकिन सैकड़ों सुपर मास्टर्स, दर्जनों शीर्ष मास्टर्स हैं। उनमें से सबसे शक्तिशाली भी अजय ग्रेड तक पहुंच चुके थे। यहां तक कि चियांग झान भी इस तरह की लाइनअप से हैरान था। इसके अलावा उसने पाया कि भीड़ में 1 दर्जन से ज्यादा धर्मी मार्ग के अनुयायी थे। उनकी ताकत पारलौकिक क्षेत्र की अजेयता के स्तर पर थी। दुर्भाग्य से वे शैतानों के एक समूह द्वारा घेर लिए गए थे और स्थिति खतरनाक थी। चियांग झान के दिमाग में जैसे ही ये विचार आया, एक धर्मी मार्ग का अनुयायी आकाश की ओर चिल्लाया और उड़ गया। उसका पूरा शरीर मांस, खून और हड्डियों के टुकड़ों से फट गया। जमीन पर गिरने से पहले ही वो मर चुका था। एक धर्मी अनुयायी जो पहले से ही नुकसान में था, उसके चेहरे पर सदमे का भाव था। वे कांप रहे थे। कल वे धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में उतरे थे और आज वे 100 से ज्यादा शैतान दांव विशेषज्ञों द्वारा घेर लिए गए थे। वे एक निराशाजनक स्थिति में थे और वे मौत के कगार पर थे, खासकर जब उन्होंने देखा कि उनके साथी बिना किसी पूरी लाश के मर गए थे। सभी की आंखें निराशा से भरी हुई थी। दूसरी ओर शैतान दाव विशेषज्ञ बहुत मजबूत, बलवान और हत्या करने की इच्छा से भरा हुआ था। उन सभी ने अपने कौशल को सीमा तक बढ़ा दिया था। वे बाघों और बाघों की तरह थे, पागलपन से हमला कर रहे थे। भारी मात्रा में ऊर्जा ने बड़ी लहरें बनाई जो बाहर की ओर लहरा रही थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया।
और इसकी गति आश्चर्यजनक थी। ये दृश्य देखकर चियांग झान ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसका शरीर आकाश में तैरते हुए ड्रैगन की तरह आगे की ओर उड़ गया। दिव्य हथियार आकाश से उतरे और युद्ध के मैदान में दिखाई दिए। ये वरिष्ठ भाई चियांग झान है। 1 दर्जन या उससे अधिक धर्मी शिष्यों ने चियांग झान को पहचान लिया और वे डरकर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। बाकी लोग चौंक गए और उनकी सभी आंखें चियांग झान पर टिकी थी। हर कोई डूबते हुए व्यक्ति की तरह था जिसने जीवन रक्षक तिनके को पकड़ लिया था, और वे अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित थे। आपको पता होना चाहिए कि चियांग झान उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी का राजा था। उसका नाम दूर दूर तक फैल चुका था और इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसके अलावा एक बार जब वो प्रकट हुआ तो इसने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे कि उनका दम घुट रहा हो। यह स्पष्ट था कि वो बहुत शक्तिशाली था, चौंकाने वाला। कम से कम वो एक पारलौकिक क्षेत्र का राजा भी था। जब सभी शैतानों के समूह द्वारा मारे जाने वाले थे तो चियांग झान को अचानक देखने की खुशी अवर्णनीय थी। हालांकि चियांग झान ने जानबूझकर कोई शक्तिशाली बल नहीं छोड़ा था, लेकिन खूनी लड़ाइयों से पैदा हुई उसकी अजेय आभा लंबे समय से अनजाने में पूरे अंतरिक्ष में फैल गई थी। इस समय चियांग झान एक पहाड़ की तरह ऊंचा था, एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह गर्व से उस स्थान पर खड़ा था। दबाओ, स्वर्ग और पृथ्वी, अद्वितीय और अद्वितीय। उसका चेहरा भावहीन था और उसकी निगाहें ब्लेड की तरह ठंडी थी, जो आसपास के शैतान दांव विशेषज्ञ पर घूम रही थी। उसकी अद्वितीय हत्या की मंशा युद्ध की लपटों की तरह थी और ऐसा लग रहा था मानो वो स्वर्ग की नेवी परत को भेदने जा रही हो। कई शैतान दांव विशेषज्ञ भी उस दबाव को महसूस कर सकते थे जो पहाड़ जितना भारी था। उनमें से प्रत्येक का शरीर भारी था और उनका खून और क्यूई उबल रहे थे। वे लगभग अपना खून उगलने से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें से कुछ चियांग झान को जानते थे और वे बेहद घबराए हुए थे। बेशक ये उनमें से केवल एक हिस्सा था। जब अधिकांश शैतान दांव विशेषज्ञों ने सुना कि ये युवक भगवान की हत्या सूची में नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति चियांग झान था, तो उनकी आंखें तुरंत क्रूर और खूनी हो गई और उनकी हत्या की मंशा असीम थी। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के युद्ध राजा के बड़े, दानव भगवान मंदिर के बड़े वू चांगशेंग ने अभी अभी भगवान वध आदेश जारी किया था। राक्षसी शैतानों और शैतानों के अनगिनत शिष्य चियांग झान की तलाश कर रहे थे, इस अद्वितीय प्रतिभा का शिकार करने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे उसे इतनी आसानी से ढूंढ लेंगे। चियांग झान को मारकर वे न केवल प्रसिद्ध हो जाएंगे, बल्कि वे किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट भी प्राप्त कर सकेंगे। जैसा कि कहावत है, पैसा लोगों के दिलों को छू सकता है। हालांकि कई शैतान दांव विशेषज्ञ जानते थे कि चियांग झान शक्तिशाली था, लेकिन वे अपनी संख्या में आश्वस्त थे और उससे बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उनमें से कुछ तो उत्साहित भी थे और उनके शरीर में खून उबल रहा था। आप किस संप्रदाय से हैं? चियांग झान ने देखा कि शैतान दांव विशेषज्ञ की आंखें तीव्र हत्या के इरादे से भरी हुई थी। वे शांत और निडर थे। उसने आसपास के रूढ़िवादी शिष्यों पर नजर डाली और चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा, वरिष्ठ भाई चियांग, हम सभी दिव्य मार्शल संप्रदाय के सच्चे शिष्य हैं। हम अभी अभी धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में पहुंचे हैं। अंत में हम शैतान दांव विशेषज्ञों के इस समूह से घिरे हुए थे और हमारे दर्जनों कनिष्ठ भाई मारे गए। मुझे आशा है कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। बैंगनी कपड़े पहने युवाओं में से एक ने अपनी मुट्ठियां बांध ली और सम्मानपूर्ण भाव से कहा, हम वरिष्ठ भाई चियांग की मदद के लिए वास्तव में आभारी हैं। अन्य लोगों ने एक स्वर में कहा। वे सभी सम्मान के साथ चियांग झान को अपने वरिष्ठ भाई के रूप में संबोधित करते थे। उनका लहजा विनम्र था, एक सच्चे शिष्य के अहंकार के बिना, क्योंकि वे जानते थे कि यद्यपि चियांग झान एक आंतरिक मंडली का शिष्य था, फिर भी
वो एक सच्चा शिष्य था। वो 10वीं परत के क्लेश पतन चरण के शिखर पर था, लेकिन उसकी ताकत अथाह थी। उसके लिए उसे वरिष्ठ भाई कहना उचित था। इसके अलावा वे सभी अपनी जान बचाने के लिए चियांग झान की ओर इशारा कर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे किसी भी तरह की लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। चूंकि हम सभी दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं रहूंगा। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया, फिर अपनी निगाह शैतान दांव विशेषज्ञ पर घुमाई और ठंडी आवाज में कहा, आप सभी एक साथ हमला करें। पूरे दृश्य में एक शांत आवाज गूंज उठी। सभी शैतानों को नीची निगाह से देखने, दुनिया को नीची निगाह से देखने और अजेय होने की दबंग आभा बिना किसी संदेह के प्रकट हुई। हालांकि उपस्थित लोगों में से किसी को भी नहीं लगा कि चियांग झान घमंडी था, क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाली हत्या की मंशा और भी भयानक होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी जीवित चीजों और देवताओं को मार सकता है। सभी शैतान दांव विशेषज्ञ खतरे की असीम आभा को महसूस कर सकते थे। उनकी नजर में चियांग झान बिल्कुल भी इंसान नहीं था। इसके बजाय वो एक अद्वितीय हत्या करने वाले देवता की तरह लग रहा था, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया था। एक पल के लिए सभी शैतान दांव विशेषज्ञों के दिमाग हिल गए और उनकी लड़ाई की मंशा ढह गई। उनमें से कई पीछे हटने लगे। तुम चियांग झा हो? अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। उसके बाद भीड़ से एक खून से लथपथ युवक बाहर आया। उसका शरीर 3 मीटर और 4 फीट से ज्यादा लंबा था। वो जलाऊ लकड़ी की तरह पतला था। उसके चेहरे पर पीली मांसपेशियां थी और 2 धंसे हुए गाल थे, एक बड़े बंदर की तरह। हालांकि उसकी आंखों में अहंकार भरा हुआ था, मानो वो कोई रईस हो। वो बेहद दबंग था। इस आदमी की ताकत बहुत शक्तिशाली थी और वो मैजिक इमेज स्टेज अपराजेय विशेषज्ञ का था। दुर्भाग्य से चियांग झान ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तो क्या हुआ अगर वह? चियांग झान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, कुछ खास नहीं, मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूं। खून से लथपथ युवक हंसा। उसकी ठंडी आवाज में हत्या करने का इरादा था। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और एक उच्च श्रेणी की कीमती कृपाण निकाली। अद्वितीय कृपाण ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गई, शून्य को चकनाचूर कर दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। धमाका! लगभग उसी समय उसके शरीर से ऊर्जा की एक धार फूट पड़ी। इसने पूरे आकाश को घेर लिया और एक पहाड़ जैसी आकृति दिखाई दी। उसने आकाश की ओर इशारा किया। स्टॉम्प, स्टॉम्प, स्टॉम्प। उसकी आभा बेजोड़ थी और उसका पूरा शरीर एक अजीब ग्रेसफेद रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। क्षय की प्रबल इच्छा एक बाढ़ की तरह थी, जिसने बांध को तोड़ दिया था। ये चियांग झान की ओर तेजी से बढ़ी। रैंक 2 क्षय के शिखर की इच्छा। इस स्तर की इच्छा शक्ति दूसरों के लिए बहुत शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन चियांग झान ने रक्त वस्त्रधारी युवक को ऐसे देखा जैसे वो किसी मूर्ख को देख रहा हो। पहाड़ और समुद्र की रक्तरेखा विस्फोट करो। हालांकि रक्त वस्त्रधारी युवक घमंडी था, लेकिन वो मूर्ख नहीं था। उसने बहुत पहले ही देख लिया था कि चियांग झान उससे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने एक बार फिर पहाड़ और समुद्र की रक्तरेखा को खोल दिया। तुम्हें कुछ ताकत तो है, लेकिन अफसोस है कि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। तुम सिर्फ अपनी ताकत से मुझे मारना चाहते हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। चियांग झान ने हमेशा की तरह दबंगई से बड़बड़ाया। ये सुनते ही रक्त वस्त्रधारी युवक का चेहरा क्रूर हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए। उसे चियांग झान के शब्दों से बहुत बड़ा अपमान महसूस हो रहा था। वो क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। वो भेड़िए की तरह दहाड़ा, क्या ऐसा है? तो तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या है? ये कहने के बाद उसने अपने बाएं हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश की।
ऐसा लगा जैसे शून्य से एक काला तावीज पैदा हो गया हो। यह तावीज हथेली के आकार का था और इसका पूरा शरीर स्याही की तरह था। इसके ऊपर उड़ते हुए ड्रैगन और फीनिक्स थे और इस पर लोहे और चांदी के हुक बने हुए थे। इस पर 3 अक्षर लिखे हुए थे, दिव्य शक्ति तावीज। सर्वोच्च श्रेणी के खजानों के लिए अद्वितीय एक अंतहीन दबाव इसके भीतर से बाहर निकलता था, जिससे किसी का दिल धड़क उठता था। रक्त से लदे युवक को दिव्य शक्ति तावीज निकालते देख आसपास के शैतान दाव विशेषज्ञ तुरंत उत्साहित हो गए। ऐसा लग रहा था कि सभी को मुर्गे के खून का इंजेक्शन लगा दिया गया है और उनकी तीव्र हत्या की मंशा ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया, जिससे भूत रोने लगे और देवता चौंक गए। मुझे ये सर्वोच्च श्रेणी का खजाना ताबीज एक प्राचीन गुफा में मिला। ये मेरी ताकत को पारलौकिकता क्षेत्र के राजा के स्तर तक बढ़ा सकता है। ये मेरा जीवन रक्षक ताबीज है। आमतौर पर मैं इसका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन आज तुम्हें मारने के लिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। रक्त वस्त्रधारी युवक ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसके शरीर से तुरंत एक गड़गड़ाहट की आवाज प्रसारित हुई। गड़गड़ाहट की आवाज 1000 सैनिकों और 10,000 घोड़ों की सरपट दौड़ने जैसी थी। एक शक्तिशाली ऊर्जा उसकी भुजा के माध्यम से दिव्य शक्ति ताबीज में प्रवाहित हुई। एक पल में काला ताबीज चमक उठा, जैसे एक काला सूरज जो अभी अभी फटा हो। ये एक ऐसी ऊर्जा में बदल गया जो एक महासागर की तरह थी। एक लहर के शांत होने से पहले एक और लहर उठी और लगातार रक्तवस्त्रधारी युवक के शरीर में प्रवाहित हुई। उसकी ताकत स्पष्ट रूप से पागलपन की तरह बढ़ने लगी थी और उसका भयानक क्यूई तूफान एक नाचते हुए ड्रैगन की तरह था। इसने आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। पलक झपकते ही रक्तवस्त्रधारी युवक की शक्ति पारलौकिक क्षेत्र के स्तर पर पहुंच गई थी। उसका शरीर एक भयानक दबाव से लहरा रहा था, मानो अद्वितीय शैतान भगवान उतर आए हों। उसकी क्यूई भारी थी और उसकी क्रूरता बेजोड़ थी। आओ, मैं आज प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक की शक्ति का परीक्षण करने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। चियांग झान ने ठहाका लगाया। दिव्य शक्ति तावीज की मदद से रक्तवस्त्रधारी युवक की शक्ति तेजी से बढ़ी। उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था, लेकिन इसने उसकी लड़ने की भावना को प्रज्वलित कर दिया था। शुरू में उसे चींटियों के झुंड से निपटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब उसकी लड़ने की भावना बढ़ रही थी। इसके अलावा चियांग झान हाल ही में प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक को समझ रहा था और उसने पहले ही इस पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का सार समझ लिया था। वो इसकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए किसी को खोजने ही वाला था, और ये एक तकिया था जो उसके पास तब आया जब वो सो रहा था। एक विचार के साथ चियांग झान ने भगवान का वध करने वाला ब्लेड निकाला और बिना एक शब्द कहे उसने रक्तवस्त्रधारी युवक पर वार किया। स्वूश! कृपाण की रोशनी इंद्रधनुष की तरह थी। अजय! काली ब्लेड की रोशनी बिजली के एक बोल्ट की तरह लग रही थी जो अंतरिक्ष को चीर रही थी, और ये बिजली के एक बोल्ट की तरह थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर रही थी। ब्लेड की रोशनी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ नष्ट कर दिया था, अजेय थी। कृपाण की रोशनी के उतरने से पहले रैंक 3 डेथ ब्लेड सोल लाइट एनर्जी ने पहले ही ब्लड क्लॉथेड यूथ को घेर लिया था। डूम्सडे ब्लेड तकनीक एक बेहद अत्याचारी ब्लेड तकनीक थी जिसमें दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। इसके अलावा यह ब्लेड तकनीक डेथ ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के साथ मिलकर और भी भयानक थी। यह कुछ ऐसा था जिसे बनाने के लिए चियांग झान ने बहुत प्रयास और मेहनत की थी। अब जब उसने इसे सबके सामने प्रदर्शित किया तो ये एक उग्र बैल की तरह था जो अपना सिर ऊंचा करके लड़ रहा था। ये इतना शक्तिशाली था कि इसने आसपास के सभी लोगों को भयभीत कर दिया, जिससे वे घबराकर पीछे हट गए, मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर से निकल गई हों। यह बहुत भयानक है। रक्तल्तपथ युवक सदमे में चिल्लाया।
उसके दिल में एक अशुभ भावना उभरी। हालांकि उसने अपनी चरम शक्ति का प्रदर्शन किया था, उसने दिव्य शक्ति तावीज को भी सक्रिय कर दिया था, लेकिन इस समय आकाश को चीरती हुई अद्वितीय कृपाण की रोशनी को महसूस करते हुए वो बेहद हैरान था। हालांकि वो जानता था कि उसने चियांग झान को कम आंका था। रक्तल्तपथ युवक ने धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में अनगिनत खूनी लड़ाइयों का अनुभव किया था। उसका दिमाग स्टील की तरह दृढ़ था। इसके अलावा अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो केवल खुद को संभाल सकता था और अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ सकता था। छप छप रक्तल्तपथ युवक ने अपनी सारी ताकत जुटाई और अपने ब्लेड से वार किया। एक मोटी और विशाल ब्लेड की रोशनी भूरे सफेद रंग में दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो आकाश को थामे रखने वाला कोई खंभा ढह गया हो और रैंक 2 की चोटी की दृढ़ इच्छाशक्ति क्षीण हो गई हो। इसने आसपास के शून्य में अनगिनत वर्महोल को भी जंग लगा दिया था। आह! भूरे सफेद कृपाण की रोशनी आसमान को चीरती हुई, धरती को चीरती हुई निकल गई। इसकी शक्ति बेजोड़ थी। दुर्भाग्य से ये काली कृपाण की रोशनी से टकराई थी। फिर ये सड़ी हुई लकड़ी की तरह कुचल गई। इसके बाद खून से लथपथ युवक की उन्मादी चीख निकली। अदम्य काली ब्लेड की रोशनी उसके शरीर पर फैल गई और एक खूनी सिर आसमान में उठ गया। सिर पर आंखें खुली हुई थी, निराशा और पछतावे से भरी हुई। मौके पर मौजूद सभी शैतान दाव विशेषज्ञ ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए जब उन्होंने चियांग झान को एक ही वार में रक्तल्तपथ युवक को मारते देखा। उनके चेहरे सदमे से भर गए। भयानक, ये बहुत भयानक था। कृपाण क्यूई ने अभी अभी नदी को निगल लिया था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया था। इसने वास्तव में चियांग झान की अद्वितीय शक्ति को प्रकट किया था। वो चुपचाप वहां खड़ा था, जैसे वध का कोई प्राचीन देवता उतर आया हो। उसकी अद्वितीय सुंदरता और दबंग आभा ने लोगों को अपने दिल की गहराई से उसका सम्मान करने के लिए मजबूर कर दिया। पूरा दृश्य मौत जैसा शांत था, इतना शांत कि एक पिन गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। हर किसी के दिल कांप रहे थे, उनकी आत्मा कांप रही थी और वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आपको यह जानना चाहिए कि रक्तवस्त्रधारी युवक एक जादू छवि चरण अपराजेय विशेषज्ञ था और दिव्य शक्ति तावीज को सक्रिय करने के बाद वो एक विहित राजा योद्धा के बराबर था। इस तरह की ताकत जादू छवि चरण युद्ध के मैदान में एक विहित राजा योद्धा के बराबर थी। वो निश्चित रूप से विशेषज्ञों में एक विशेषज्ञ था और आमतौर पर वो दुनिया में बिना किसी बाधा के यात्रा करता था। कोई भी उसे हरा नहीं सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो चियांग झान के सामने एक चींटी जितना छोटा था। वो एक भी वार का सामना नहीं कर सका। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चियांग झान ने अभी अपनी चरम शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था। उसने केवल एक आकस्मिक वार किया था, लेकिन वह एक ट्रांसेंडेंस रियन किंग को तुरंत मारने में सक्षम था। उसकी ताकत को अथाह कहा जा सकता है। डूम्सडे ब्लेड तकनीक वास्तव में इतनी भयानक है। चियांग झान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी और वो बहुत उत्साहित था। उसका खून खौल रहा था जब से उसने प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक को समझा। हालांकि वह इसकी शक्ति को महसूस कर सकता था, फिर भी यह बहुत शक्तिशाली थी। यह वर्तमान हजार चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक से कमजोर नहीं थी, लेकिन वो आज रक्तवस्त्रधारी युवाओं के साथ इसका परीक्षण करना चाहता था। ये उसकी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा थी। हालांकि प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक केवल एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल थी, फिर भी ये स्तर के मामले में हजार चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक से तुलनीय होने से बहुत दूर थी। हालांकि चियांग झान ने इस ब्लेड तकनीक का सार समझ लिया था, खासकर जब इसका उपयोग तीसरे चरण की डेथ ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के साथ किया जाता था। एक ही वार से सभी जीवित चीजें कट सकती थी और प्रलय दिवस की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित होती थी।
इस ब्लेड तकनीक के साथ चियांग झान ट्रांसेंडेंस दायरे में एक सम्राट स्तर के योद्धा के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वो जानता था कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के युद्ध राजा बुजुर्ग, वो बुजुर्ग जो कभी दानव भगवान मंदिर में बड़ा नहीं हुआ था, वो कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे भगवान वध सूची में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और राक्षसी और शैतान विशेषज्ञ दोनों उसे जल्द से जल्द मारना चाहते थे। हालांकि एक कारण यह था कि वो धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में आने के लिए दृढ़ था। चियांग झान, मैं आज तुम्हारे इस वार को याद रखूंगा। जब मुझे भविष्य में मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा और तुम्हें कीमा बना दूंगा। रक्त वस्त्रधारी युवक के टूटे हुए शरीर से एक ठंडी और क्रूर आवाज प्रसारित हुई। उसके बाद उसकी आकृति टिमटिमाती हुई आसमान में उड़ गई। दो बिजली के बोल्टों की तरह वो शून्य को भेदता हुआ दूर तक उड़ गया। इन दो आकृतियों में से एक रक्त वस्त्रधारी युवक के जीवन भर की साधना द्वारा निर्मित जन्मजात धर्म था। ये 1000 फीट ऊंचा था। इसके 3 सिर और 6 भुजाएं थी और इसका शरीर असीम शैतानी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। ये एक आदिम शैतान भगवान जैसा लग रहा था। ये क्रूर और रक्तपिपासु था और ये अतुलनीय रूप से दुष्ट था। दूसरा रैंक 2 के शिखर की इच्छा थी। उसकी क्यूई बढ़ रही थी और उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। क्षय मूल की एक भयानक ऊर्जा लगातार उसके शरीर से निकल रही थी। दुनिया सड़ रही थी और सभी जीवित चीजें मर रही थी। आखिरकार रक्त वस्त्रधारी युवा एक जादुई छवि मंच का अपराजेय विशेषज्ञ था। हालांकि वो मर चुका था, लेकिन उसकी जन्मजात धर्म मूर्ति और रैंक 2 के शिखर की क्षय की इच्छा एक अमर राजा की तरह थी और कोई भी शक्ति नहीं थी जो उन्हें नष्ट कर सके। हालांकि रक्त वस्त्रधारी युवा की जन्मजात धर्म मूर्ति और रैंक 2 के शिखर की इच्छा भी चियांग झान की शक्ति से अवगत थी। उन्होंने उससे लड़ने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय वे दोनों भाग गए। हालांकि इस समय एक और भी अधिक राजसी और विशाल कृपाण प्रकाश पूरी दुनिया में ज्वार की लहर की तरह बह गया। ये एक ज्वार की लहर की तरह था जो पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। पुनर्जन्म के 1000 चक्र। चियांग झान ने उपहास किया। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और उसकी हत्या करने की मंशा बहुत तेज थी। वो 9वें स्वर्ग को भेदने वाला था। उसने भगवान का वध करने वाला ब्लेड लहराया और नीचे की ओर वार किया। शक्तिशाली कृपाण ऊर्जा ने आकाश को चीर दिया और आसपास के शून्य को नष्ट कर दिया। स्वूश! चमकदार ब्लेड की रोशनी 9 स्वर्गों की चोटी से एक दिव्य दंड की तरह थी। ये आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और इसे रोका नहीं जा सकता था। इसने पलक झपकते ही रक्त वस्त्रधारी युवा की जन्म धर्म मूर्ति और रैंक 2 के शिखर की क्षयकारी इच्छा को पकड़ लिया और उन सभी को मार डाला। सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। जहां भी तेजस्वी ब्लेड की रोशनी गुजरी, रक्त वस्त्रधारी युवा की जन्म धर्म मूर्ति और रैंक 2 के शिखर की क्षयकारी इच्छा की आत्माएं राक्षसों द्वारा चुरा ली गई लगती थी। मिट्टी की मूर्ति की तरह वो चुपचाप हवा में खड़ा था। वे बिल्कुल भी नहीं हिले। उसने फिर से चियांग झान की ओर देखा। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसके हाथ की एक लहर के साथ उमड़ती हुई ऊर्जा एक बवंडर की तरह थी, जो रक्त वस्त्रधारी युवक की जन्मजात धर्म मूर्ति और रैंक 2 के शिखर की क्षयकारी इच्छा को निगल रही थी। समस्या की जड़ को खत्म करने के लिए एक वार ही काफी था। शैतान दाव विशेषज्ञ डरे हुए और भयभीत थे। हर कोई भयभीत पक्षी की तरह था जो घबराहट में भाग रहा था। वहीज, वहीज, वहीज। उनके कपड़ों के सामने से हवा के बहने की आवाज सुनी जा सकती थी। सैकड़ों शैतान दाव विशेषज्ञ सभी दिशाओं में उड़ गए, जैसे कि तीर से मारे गए खरगोश।
उनकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वरिष्ठ भाई चियांग, हम इन राक्षसी शैतानों को भागने नहीं दे सकते। यदि आपके जादुई छवि मंच युद्ध के मैदान में आने की खबर फैलती है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के दर्जन भर शिष्यों में बैंगनी वस्त्रधारी युवक के चेहरे का भाव काफी बदल गया। वो पसीने से लथपथ था। वो सदमे में चिल्लाया और अपनी सबसे मजबूत ताकत का प्रदर्शन करते हुए भागते हुए शैतान दाओ विशेषज्ञ पर घातक हमला किया। अन्य लोगों ने भी चिंतित भाव प्रकट किए और अपने सबसे मजबूत हमले किए। एक पल में एक हिंसक ऊर्जा ज्वार की लहर की तरह 10,000 मील तक फैल गई। एक के बाद एक बाहरी विस्फोट सुनाई दिए। दुनिया का यह हिस्सा ढह गया था और अंतरिक्ष और समय ढह गए थे। यह तबाही का दृश्य था। चियांग झान के पास एक सावधानीपूर्वक दिमाग था और वो बेहद चतुर था। एक नजर में वो बता सकता था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्य इतने चिंतित क्यों थे। उसे डर था कि शैतान दाव विशेषज्ञ के भागने के बाद उसके जादू छवि मंच युद्ध के मैदान में आने की खबर फैल जाएगी। उस समय ट्रांसेंडेंस दायरे के कुछ विशेषज्ञ, सम्राट, कैनोनाइज सम्राट या यहां तक कि सर्वोच्च प्राणी भी उसका पीछा कर रहे होंगे। आखिरकार स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के युद्ध राजा बुजुर्ग और दानव भगवान मंदिर के बुजुर्ग वू चांग ने पहले ही देवताओं का वध करने का आदेश जारी कर दिया था। हाल ही में राक्षसी शैतानों और शैतानों के अनगिनत लोग चियांग झान की तलाश कर रहे थे। एक बार जब उसका ठिकाना उजागर हो गया तो ये कल्पना की जा सकती थी कि वे राक्षसी और शैतान विशेषज्ञ इस सुनहरे अवसर को नहीं चूकेंगे। हालांकि क्या चियांग झान उन शैतान दांव और शैतान विशेषज्ञों से डरेंगे? जवाब निस्संदेह नहीं था। मैजिक इमेज स्टेज युद्ध के मैदान में कदम रखने के बाद चियांग झान ने पहले से ही सभी प्रकार के खतरों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। उसका दिल स्टील की तरह दृढ़ था, अडेग। इसके अलावा उसकी अपनी ताकत एक ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट के बराबर थी। उसके पास अपनी रक्षा के लिए किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट और असुर पैलेस भी था। उसके पास खुद की रक्षा करने की पूरी शक्ति थी। इसके अलावा चियांग झान पहले ही क्लेश पतन अवस्था के 10वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था और वो किसी भी समय जादुई छवि अवस्था में कदम रख सकता था। एक बार जब वो अड़चन को तोड़ देता तो वो संभवतः एक विहित सम्राट योद्धा बन जाता। हालांकि जादुई छवि अवस्था युद्ध क्षेत्र में इस तरह की ताकत को अजेय नहीं माना जाता था, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी मार सकता था। शैतान दांव की कुछ 100 चींटियां, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उन्हें मारता हूं या नहीं। चिंता मत करो सभी। जबकि उसका मन उथल पुथल की स्थिति में था, चियांग झान ने दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की ओर अपना हाथ लहराया और मुस्कुराते हुए कहा। उसकी शांत आवाज धरती पर बह रही वसंत की हवा की तरह थी। ये दिव्य मार्शल संप्रदाय के हर शिष्य के कानों में स्पष्ट रूप से प्रसारित हुई। हर कोई दंग रह गया। उन्होंने चियांग झान को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उनकी आंखें संदेह से भरी थी। वरिष्ठ भाई चियांग, शायद आपको यह पता न हो, लेकिन दानव शैतान संयुक्त सेना के 2 कमांडर, एल्डर वॉर किंग, एल्डर वुशेंग, आपको भगवान वध सूची में नंबर एक प्रतिभाशाली के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मैंने सुना है कि जो कोई भी आपको मार सकता है वो झूहे कियानलोंग के समान स्तर का है। आप एक राजा ग्रेड खजाना कलाकृति भी प्राप्त कर सकते हैं। जो बोला वो अभी भी बैंगनी कपड़े पहने युवक था। उसकी भौहें कसी हुई थी, उसकी आंखें घबराई हुई थी और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। दिव्य मार्शल संप्रदाय के अन्य शिष्य भी चिंता से जल रहे थे। उनमें से हर कोई चियांग झान के लिए ठंडे पसीने में डूबा हुआ था। चियांग झान ने यह सुनकर चौंका दिया। हालांकि वो पहले से ही जानता था कि वो भगवान वध रैंकिंग में पहले स्थान पर था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे मारने से उसे राजा ग्रेड खजाना कलाकृति मिलेगी। इस स्तर के खजाने में असीम शक्ति थी।
भूत रो रहे थे और देवता चौंक गए। पूरे उत्तरी सागर क्षेत्र में उनमें से कुछ ही थे। एल्डर वॉर किंग और एल्डर वू चांग दानव शैतान संयुक्त सेना के कमांडर होने के योग्य थे। निश्चित रूप से उन्होंने कुछ असाधारण किया था। किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट प्राप्त करने के लिए दो राक्षसी शैतान निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर चियांग झान का पीछा करेंगे। दबाव पहाड़ जितना भारी था। हालांकि चियांग झान आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ में छुरा घूमता जा रहा हो। अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग को तुरंत मारना उसके हाथ को झटकने जितना आसान था। यहां तक कि एक कैनोनाइज्ड सम्राट विशेषज्ञ भी मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि यह केवल आमने सामने की स्थिति थी। क्या होगा अगर दो राक्षसी शैतानों के ट्रांसेंडेंस रियल्म किंग राजा बन गए? अगर एक कैनोनाइज्ड सम्राट योद्धा ने एक समूह में उस पर हमला किया तो भी उसके मरने की संभावना होगी। जहां तक मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज्ड सम्राट और सर्वोच्च विशेषज्ञ का सवाल है, वे उसके लिए एक घातक खतरा पैदा करेंगे। ये सोचते हुए चियांग झान की मजबूत बनने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। मैं पहले से ही इसके बारे में जानता हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एल्डर वॉर किंग और एल्डर वू चांग को भगवान को मारने का आदेश देने का पछतावा करवाऊंगा। हालांकि चियांग झान को बहुत दबाव महसूस हुआ, फिर भी वो सतह पर शांत दिख रहा था। उसकी नजर दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों पर पड़ी। जैसे ही उसने बात की, उसके पैरों के नीचे हवा का एक झोंका आया और वो खून से लथपथ युवक की टूटी हुई लाश की ओर चला गया। जब दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों ने चियांग झान की दबंग आवाज सुनी तो उनके दिल धड़कने लगे और लगभग मौके पर ही फट गए। चियांग झान बहुत आश्वस्त था। हालांकि वो उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी का राजा था। वो मजबूत और अजेय था। लेकिन स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के युद्ध राजा बुजुर्ग दानव भगवान मंदिर के ग्रोइंग ओल्ड मैन ने संयुक्त रूप से भगवान वध आदेश जारी किया था और राजा ग्रेट खजाना कलाकृति इनाम थी। ऐसी परिस्थितियों में कौन जानता था कि कितने शैतान होंगे? राक्षस जाति के विशेषज्ञ चियांग झान को मारना चाहते थे और उनमें से कुछ तो पारलौकिक क्षेत्र या संप्रभु क्षेत्र में भी थे। विहित सम्राट, उनमें से किसी के पास स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को बुझाने की ताकत थी। चियांग झान शायद उनका मुकाबला न कर सके। अगर वो कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में आने की हिम्मत नहीं करता, भले ही वो ये जानकर मरमिटा हो कि वो एक खतरनाक स्थिति में है। हालांकि चियांग झान यहां अकेले ही आया था। उसने कभी चियांग झान जैसा साहसी व्यक्ति नहीं देखा था। हर कोई चियांग झान को अचंभित होकर देख रहा था। वे सभी उसके साहस से विस्मित थे। दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के सदमे को अनदेखा करते हुए चियांग झान ने अपना सारा ध्यान रक्तवस्त्रधारी युवक की लाश पर केंद्रित कर दिया। हालांकि रक्तवस्त्रधारी युवक अभी अभी युद्ध में मारा गया था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी एक जादुई छवि मंच का अपराजेय विशेषज्ञ था। उसने बहुत सारा धन, शायद किसी तरह का प्राकृतिक खजाना पीछे छोड़ा होगा। ये किसी की ताकत बढ़ा सकता है। अपने दिल में प्रत्याशा के साथ चियांग झान ने रक्तवस्त्रधारी युवक के हाथ से एक कांस्य भंडारण अंगूठी ली। ये भंडारण अंगूठी एक कंकाल की तरह आकार की थी, क्रूर और दबंग। इसमें 2 अक्षर खुदे हुए थे, उच्च श्रेणी। हर कोई जानता था कि जगह के आकार के अनुसार भंडारण अंगूठी को निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और उच्च गुणवत्ता में विभाजित किया गया था। भंडारण अंगूठी के विभिन्न ग्रेड अलग अलग चीजों को समायोजित कर सकते थे और उनके बीच एक बड़ा अंतर था। रक्तवस्त्रधारी युवक ने जो पीछे छोड़ा वो वास्तव में एक उच्च श्रेणी की भंडारण अंगूठी थी। ये पहली बार था जब चियांग झान ने इसे देखा था। उसने तुरंत अपने शरीर में समृद्ध ऊर्जा को प्रसारित किया और उसे स्टोरेज रिंग में इंजेक्ट किया। भन भनाहट, कांस्य स्टोरेज रिंग थोड़ा हिली,
जिससे एक विशाल स्थान दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें आत्मा के पत्थरों की एक दुनिया ढेर हो। प्रकाश बैंगनी और सुनहरा था और ये चमकदार और चकाचौंध था। वे सभी उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर थे। प्रारंभिक अनुमान लगभग 7 से 8 मिलियन था। सभी प्रकार के उच्च श्रेणी के खजाने, कीमती गोलियां और उच्च श्रेणी के रहस्यवादी रैंक साधना विधियां उपलब्ध थी, और उनका कुल मूल्य 10 मिलियन उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों से कम नहीं था। सबसे अधिक आकर्षक चीज एक काला टोकन था। ये एक ब्लेड की तरह आकार का था और इसके पूरे शरीर पर घनी पैक की गई अक्षर उकेरे गए थे। ये एक युद्ध तकनीक लग रही थी। चियांग झान ने अपना हाथ बढ़ाया और काला टोकन निकाला। तुरंत उसकी चमकदार आंखों ने एक चौंकाने वाला रंग प्रकट किया। निम्न पृथ्वी रैंक युद्ध तकनीक, विनाश कृपाण तकनीक। यह कृपाण तकनीक स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के एक शीर्षक वाले एल्डर की है। एल्डर जुएशा के अद्वितीय युद्ध कौशल में स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने और दुनिया में सब कुछ नष्ट करने की शक्ति है। हालांकि इसकी सबसे मजबूत शक्ति को उजागर करने के लिए इसे क्षयकारी ब्लेड आत्मा के प्रकाश के साथ संयोजित करने की आवश्यकता है। चियांग झान ने काले टोकन पर लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा और उसका मूड एक बार फिर से उत्साहित हो गया। रक्तवस्त्रधारी युवक ने वास्तव में एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी युद्ध तकनीक, विनाश ब्लेड तकनीक को पीछे छोड़ दिया। इस ग्रेड का एक युद्ध कौशल अतुलनीय रूप से कीमती था और किसी के पास ऐसा करने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। दिव्य मार्शल संप्रदाय में भी यह अत्यंत दुर्लभ था और सच्चे शिष्यों के पास इसे विकसित करने की योग्यता नहीं थी। जब तक कोई संत नहीं बन जाता या एक शीर्षक वाला एल्डर नहीं बन जाता जो बाकी सभी से ऊंचा होता, तभी वे इसे छू पाएंगे। निम्न श्रेणी के पृथ्वी श्रेणी के युद्ध कौशल की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं था और ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। चियांग झान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था क्योंकि उसने अभी अभी डूम्सडे ब्लेड तकनीक को सत्यापित किया था जो उसके समान स्तर की थी। वो एक बार फिर धर्मी शैतान युद्ध के मैदान में उतरा था और अपने पहले दिन ही उसे ऐसी भाग्यशाली मुठभेड़ का सामना करना पड़ा था। खुद चियांग झान को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। उसी समय हालांकि कुछ सौ शैतान दाव विशेषज्ञ मारे गए थे, उनमें से अधिकांश सफलतापूर्वक बच निकले थे। उनके जाने के बाद मैजिक इमेज स्टेज युद्ध के मैदान में चियांग झान के आने की खबर हर जगह फैल गई थी। एक पल के लिए एक तूफान आ गया था और हर कोई उत्साहित था। अनगिनत धर्मी शिष्य अपनी आंखों से चियांग झान की अजेयता को देखना चाहते थे और 2 राक्षसी विशेषज्ञ अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे। उनका खून उबल रहा था। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था। चियांग झान को मारने की तैयारी कर रहा था। किसी भी समय एक खूनी तूफान आ सकता था।